बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपको एक इंतहाई इम्पोर्टेंट मसले की तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ, जो शायद कोविड-19 से ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है, और ये मसला हमारे बच्चों के मुतल्लिका है और बच्चों से रिलेटेड है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जी, अब आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ से। हुआ ये है कि कोविड की वजह से पिछले काफ़ी अरसे से स्कूल बंद थे। जैसा हम सब जानते हैं, चूँकि कोविड का पूरा ज़ोर था और उस हवाले से गवर्नमेंट ने रिस्क नहीं लिया कि वो स्कूल ओपन करें। लेकिन नाज़रीन, मैं आपको बताऊं, आज जो टेम्परेचर था वो 45 था हमारे शहर में, और मुख्तलिफ़ शहरों में मुख्तलिफ था। इवन लिया में 49 था, मुल्तान में 49 था, और हमारे शहर में जो 45 था वो फील लाइक 51 था, यानी कि 45 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत था। और जो इंसानों को फ़ील हो रहा था, ऐसे फ़ील हो रहा था कि जैसे वो 51 सेंटीग्रेड है। और 51 सेंटीग्रेड का मतलब ये है कि जो सूरज है वो अपनी पूरी हिद्दत के साथ चमक रहा था। तो नाज़रीन, इस माहौल में बच्चे कैसे स्कूल में पढ़ेंगे, ये एक बहुत अहम सवाल है। अब देखिए कि ऊपर से जो टेम्परेचर है वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड है और आपको फील हो रहा है जैसे 51 है। अब एक क्लास में जो मिनिमम स्टूडेंट है वो 35 से 40 स्टूडेंट बैठते हैं। अब जब इतने स्टूडेंट इकट्ठे होंगे और वहाँ पे ये पंखे क्या करेंगे? सरकारी स्कूलों में पंखे के अलावा तो कोई और सहूलत होती नहीं है। तो इस शदीद टेम्परेचर में मैं ये समझता हूँ कि स्कूल खोलना अहमकाना इक़दाम है। इस हवाले से गवर्नमेंट को चाहिए कि वो नज़रसानी करे और स्कूलों के जो स्कूल खोलने का फ़ैसला है उसको एक दफ़ा फिर रिव्यू करे, क्योंकि शदीद गर्मी में बच्चों का स्कूल में जाना इंतहाई ख़तरनाक हो सकता है। इवन के शायद बच्चों का कोविड के हवाले से इतना नुकसान ना हो जितना ये शदीद गर्मी कर सकती है। उसकी मैं आज आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले ख़बर पढ़ी है जिसके मुताबिक कि इस्लामाबाद, जहाँ इन्वायरमेंट बहुत अच्छी होती है, वहाँ लोड शेडिंग हो गई और शदीद गर्मी की वजह से 25 बच्चे यानी कि 25 बच्चे बेहोश हो गए। इस तरह की खबरें मुख्तलिफ इलाकों से आ रही हैं। एक तो ये है कि शदीद गर्मी की वजह से जो बिजली का शॉर्टफॉल है वो 4000 मेगावाट तक पहुंच गया है, इसलिए हर जगह पे बिजली भी लोड शेडिंग भी मौजूद है। और इस लोड शेडिंग की वजह से जाहिर है कि शदीद गर्मी, ऊपर से लोड शेडिंग, गो के लोड शेडिंग बहुत कम हो रही है, लेकिन फिर भी जहाँ 40 स्टूडेंट बैठे हों और शदीद गर्मी हो और टेम्परेचर 45 से 50 के दरमियान हो, तो वहाँ पे अगर 15 मिनट के लिए भी बिजली चली जाए तो नाज़रीन आप जान सकते हैं कि वहाँ की सूरत हाल किस कदर भयानक हो सकती है। और ये यकीनन बच्चों के लिए एक नुकसानदेह अमल है। गर्मी से और लू लगने से बच्चों का नुकसान हो सकता है। इसलिए मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये अपील करता हूँ कि ये स्कूल खोलने के जो फ़ैसला है इस पर नज़रसानी की जाए। ज़ाहिर है कि अगर हम तकरीबन 1.5-2 साल से जो स्कूल बंद हैं, कभी खुलते हैं कुछ अरसे के लिए फिर बंद हो जाते हैं कोविड की वजह से, जहाँ इतना अरसा हमने वेट किया है, तो कुछ अरसा ये गर्मियों का भी निकाल लिया जाए और इन गर्मियों में ना तो कोई इम्तिहान लिया जाए और ना ही स्कूल खोले जाएं। इससे बच्चे भी सेफ़ रहेंगे, अपने घरों में रहेंगे और वालिदैन को भी कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन इस शदीद तरीन गर्मी में जहाँ टेम्परेचर 45 से 50 के दरमियान है, बच्चों को स्कूल भेजना मुनासिब नहीं है। ये बिल्कुल एक गैर मुनासिब कदम है कि अगर हम इतने टेम्परेचर में बच्चों को स्कूल भेजेंगे। उम्मीद है कि ये इस मेरी बात से नाज़रीन आप भी इत्तफ़ाक़ करेंगे। अगर इत्तफ़ाक़ करते हैं तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर करें और लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।